अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ACC 501 का GDP स्प्रिंग 2024। ड्यू डेट है इसकी जी अप्रैल 29। 5 मार्क्स का ये GDP है। क्वेश्चन में वो ये क्या कह रहा है, कहता है जी एवरेज टैक्स रेज इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल टैक्स पेएबल। The taxable income at it represents the percentage of the income that goes to pay tax. Consider the following data for two corporations of ABC and XYZ। अब उसने खुद बता दिया कि एवरेज टैक्स रेट आपने कैलकुलेट कैसे करना है। टोटल टैक्स जो एक फर्म पे करती है गवर्नमेंट को, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो उसने फार्मूला बता दिया कि भाई एवरेज टैक्स रेट जो है ना वो कैलकुलेट होना है कि जी जो टोटल टैक्स आपने पे किया है उसको डिवाइड करना टोटल टैक्सेबल इनकम का। मतलब कि 1 रुपये के ऊपर एवरेज कितना टैक्स पे किया। ठीक है, ये होता है एवरेज टैक्स रेट। ठीक है, अच्छा अब उसने ना क्वेश्चन में बता दिया कि जी ये आपके पास जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस या इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट उसने बता दिया जी ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर उसके बाद एडमिन एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट हमने कोई कैश नहीं पे किया, कोई अदर इनकम है, ये आपके पास आ गई जी टैक्सेबल इनकम। ये थी जी ABC कंपनी की। और दूसरा जी आपके पास XYZ कंपनी की, उसका भी ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, डेप्रीसिएशन, अदर इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, वो कहता है जी पहले नंबर पे एवरेज टैक्स रेट बताओ बोथ कंपनीज। ठीक है, नीचे उसने बता दिया जी कंपनी ABC का एवरेज टैक्स रेट क्या होगा, कंपनी XYZ कंपनी का एवरेज टैक्स रेट होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखें जी, नीचे मैंने कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। अब उसने क्वेश्चन में स्लैब में ये हमें रेट दिए थे, अगर 5 लाख तक इनकम होगी तो 15%, 5 से 750 तक 25, फिर 750 से 1 मिलियन 30, फिर 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक 35%। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास टैक्सेबल इनकम आई है वो 3 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास टैक्सेबल इनकम होगी 3 मिलियन, और 3 मिलियन के ऊपर टैक्स रेट जो है ना वो 35% है। ठीक है, अब ये देखें जी, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जी आपके पास आ जाता है जी ABC कंपनी। 5 लाख का 15% 75,000 टैक्स है। अगर 7.5 से लेके 5 लाख के दरमियान इनकम होगी तो 25%, उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 62,500। फिर इसी तरह 1 मिलियन से लेके 75,000 के दरमियान कोई आएगा तो उसका 30%। फिर उसके बाद जो है ना टोटल टैक्सेबल इनकम आपके पास कितनी है जी ABC कंपनी के 25 लाख। 25 लाख से 1 मिलियन के दरमियान जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट 35। तो टोटल आपके पास जो है ना वो टैक्स जो आ गया वो आपके पास आ गया 7,37,500। ये आपके पास ABC कंपनी। अब हमने एवरेज टैक्स रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो आपके पास टोटल टैक्स है वो कितना 7,37,500, इसको डिवाइड करें टोटल टैक्सेबल इनकम। ABC कंपनी की टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है उसने क्वेश्चन में बताई हुई है 25 लाख, उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया जी 29.5%। ये आपके पास ABC कंपनी का एवरेज टैक्स रेट। और जो आपके पास XYZ कंपनी का जो टैक्स रेट है वो आपने पहले देख लो जी, उसकी इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम 2.2 मिलियन। सेम एल्स इसी तरह कैलकुलेट करें, उसके पास आपके पास जो ग्रॉस जो आपके पास टोटल टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 6,32,500। अब वही आपके पास टोटल टैक्स 6,32,500 को हम डिवाइड करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ, वो कितनी है जी, उसके है जी 22 लाख। ठीक है, तो आपके पास एवरेज टैक्स रेट इसमें आ जाएगा 28.75। तो जो GDP का पहला क्वेश्चन था उसकी तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी जी, आपने लिख दिया। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि आप ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द अबव कैलकुलेशन सपोर्ट नोशन दैट डेप्रीसिएशन एक्ट एज एन टैक्स शील्ड। देखो डेप्रीसिएशन हमारा जो एक्सपेंस है ना वो हमारे जो है ना कैश फ्लोज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। डेप्रीसिएशन के अगेंस्ट हमको कैश नहीं पे कर रहे, इसकी वजह से हमारे कैश के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है,
हम डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं तो क्या होता है, इस ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन शामिल की, इसलिए वो जो टैक्सेबल इनकम जो है ना वो हमारी कम हो रही है। और जब हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है ना तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो फर्म ने पे करनी होती है ना वो कम हो जाती है। तो डेप्रीसिएशन में ये एक्सपेंस की सूरत में हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, इसलिए अगर हमने फर्म को कैश फ्लो मालूम करना है तो हम ऐड बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में ऐड बैक डेप्रीसिएशन क्यों करें, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस विदाउट एनी कैश आउटफ्लो, कि इसकी वजह से आपका कैश आउटफ्लो नहीं होना। डेप्रीसिएशन की वजह से हमारे कैश फ्लो में डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है इसको मालूम करने के लिए हम डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट होती है ना उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि इतना फ़र्क आता है, चेंज इतना आता है। सही है, जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट अब टैक्सेबल इसमें एबीसी कंपनी में देख लें कितनी है, 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई कर दे टैक्स रेट से। टैक्स रेट इसका कितना है जी आपके पास 29.5%, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैश फ्लो में चेंज आएगा। ठीक है, एबीसी कंपनी में। अब इसी तरह XYZ कंपनी का, XYZ कंपनी का डेप्रीसिएशन में कितना आ रहा है, 5 लाख। अब वो जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट से, वो कितना, XYZ 28.75 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेप्रीसिएशन की वजह से XYZ की कंपनी में ये कैश का फ्लो का चेंज आ रहा है। इस सब्जेक्ट का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। किसी को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए मिल जाएगी, पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा MGT 201, MGT फिन, MGMT, BNK, HRM, CS, मैथ, इंग्लिश, किसी से सब्जेक्ट्स की कोई सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। अगर किसी बच्चे को कंप्लीट LMS हैंड ओवर करवाना है, कि मतलब उसके पास टाइम नहीं होता कि भाई सर मैं जॉब होल्डर हूँ, तो उसके पूरे सेमेस्टर की असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDP टिल फाइनल एग्जाम तक हम टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।